नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। तो बड़ी जानकारी, गोविंद कांडा का तूफानी चुनाव प्रचार लगातार जारी है। आज भी कई जनसभाएं करेंगे गोविंद कांडा, खारी सुरेरा और थेड मिर्जापुर में प्रचार करेंगे। और बड़ी बात यहां पर यह है कि आज उनके साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहेंगे। बूढ़ी मेडी में भी जनसभा करेंगे गोविंद कांडा। तो कुत्तापड़ और मल्लिका में भी जनसभा करेंगे। गोविंद कांडा को भारी जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बात लगातार हम शुरुआती दौर से लेकर अब तक आपको बताते और समझाते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि तस्वीरें भी इस बात को खुद बयां कर रही हैं कि किस तरीके से जहां जहां पर बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार गोविंद कांडा जा रहे हैं, जिस भी ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, वहां पर गोविंद कांडा को भारी जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उपचुनाव में गठबंधन के उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा। और बड़ी बात यहां पर यह है कि बढ़ते समय के साथ और बढ़ते दिनों के साथ ये लड़ाई रोचक होती जा रही है। रूपाड़ा खुर्द का चुनावी कार्यक्रम सुबह 11:40 पर, लुदेसर का कार्यक्रम दोपहर 12:20 पर, और उसके बाद अगला पड़ाव रूपावास का दोपहर 1 बजे, बरासरी गांव दोपहर 1:40, फिर उसके बाद अगला पड़ाव कुताना दोपहर 2:20 पर, फिर उसके बाद अगला पड़ाव माधो सिंघाना दोपहर 3:20 पर, फिर उसके बाद ढुकड़ा ग्रामीण क्षेत्र शाम 4 बजे। तो गोविंद कांडा का आज का चुनावी प्रचार कार्यक्रम क्या है, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हर रोज इसी तरीके से हम आपको समझाने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुबह से लेकर देर रात तक किस तरीके से चुनावी प्रचार लगातार जारी रहता है और भारी जन समर्थन मिलता हुआ बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार गोविंद कांडा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, आज के चुनावी प्रचार कार्यक्रम को लेकर आपके पास अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आज का जो चुनावी प्रचार का कार्यक्रम है, जो जनसभाएं हैं, जो जनसंपर्क अभियान जो चलाया जा रहा है बीजेपी जेजेपी के नेताओं के द्वारा, कहीं ना कहीं पहले गांव की मैं बात करूं तो खारी सुरेरा जो है 9 बजे का टाइम था, हालांकि डिले हुआ है। इसमें जो है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और जो जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा, वो यहाँ जाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं प्रकार से जो बताया जा रहा था कि तमाम जो है 11 गांव आज जो है वो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले खारी सुरेरा रहेगा, फिर थेड मिर्जापुर, बूढ़ी मेडी, रत्ता केरा, कुत्तापड़, ढाणी, संता सिंह, मल्लिका, दुपड़ा, जमाल, लुदेसर, रायपुरिया, ये 11 गांव है। ये आज कहीं ना कहीं लिस्ट में शामिल है। और इस प्रकार से जनसंपर्क अभियान जो चलाया जा रहा है, 20 जो स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी करी थी भारतीय जनता पार्टी ने, उसके स्टार प्रचारक जो है वो भी अब मैदान में घुस चुके हैं। तमाम जो नेता है बीजेपी के, तमाम जो मंत्री हैं, वो यहाँ पहुंचने शुरू होंगे लगातार। जिस प्रकार से जो प्रचार जो स्पीड पकड़ चुका है, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा जो गांवों का जो दौरा है वो करना जो है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का उद्देश्य है, ताकि जो सरकार की नीतियां हैं, जो परियोजनाएं हैं, वो निचले स्तर तक पहुंचे। तमाम जो लोग हैं जो लाभार्थी होने चाहिए, उनको अच्छा लाभ मिलना चाहिए इन योजनाओं को। तो ऐसा जो प्रोग्राम है, ऐसे जो शेड्यूल है, वो तय किए जा रहे हैं कि किन किन गाँव में कौन कौन से स्टार प्रचारक जाने वाले हैं। जी रवि, अगर बात करें, चूंकि लगातार आप इस चुनावी प्रचार कार्यक्रम को शुरुआती दौर से लेकर अब तक कवर करते आ रहे हैं, तो ऐसे में जो अब चुनावी प्रचार कार्यक्रम है उस पर कहीं ना कहीं देखने को मिला था कि अब एलनाबाद शहर पर भी फोकस दिखाई दे रहा है। तो बात करें ग्रामीण क्षेत्र और एलनाबाद शहर की, तो सबसे ज्यादा फोकस क्या दिखाई दे रहा है, चूंकि समय लगातार बढ़ रहा है, दिन लगातार बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, ये देखिए जो एलनाबाद शहर की मैं बात करूँ, एलनाबाद शहर में करीब 25,000 के आसपास जो है वो वोट है। तो ज्यादातर यही माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है शहरी वोट को जो ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि शहरी वोट ज्यादातर उनके पक्ष में आते हैं। तमाम जो लोग हैं पढ़े लिखे युवा है और युवा विकास की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी का पहला मूल मंत्र है कि शहरी विकास, शहरी जो वोट है उसको विकास के नाम पर या विकास के हिसाब से, जिस हिसाब से उनका विकास कराने की जो नीति है, जो परियोजनाएं वो लेके आने वाली है इलाहाबाद के लिए, वो उनको दिखाया जाए कि ये परियोजना जो है हम आपके लिए लेके आ रहे हैं और ये इन जो है परियोजनाओं पर काम जो है वो चल रहा है। और आने वाले 3 साल में अगर आप सत्ता की भागीदारी करते हैं
तो इस प्रकार के जो परियोजनाएं हैं, जो योजनाएं हैं, वो भी जारी और आगे जारी रहेंगी। तो कहीं ना कहीं फोकस विकास के नाम से किया जा रहा है और युवाओं को आकर्षित किया जा रहा है कि आपका जो शहर है, आपका जो हल्का है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। उसको बताया जा रहा है 18 साल से जो आप सत्ता से बाहर हैं, सत्ता की भागीदारी जो है आपके साथ नहीं है, और ऐसे में जो आपका विधायक है वो कहीं ना कहीं जो आपकी आवाज है वो नहीं उठाता, कहीं ना कहीं अहम और बहम की राजनीति वो करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप जो है इलाहाबाद के लोगों को विकास के नाम पर जो है वो बताया जा रहा है कि हम आपके लिए ये योजनाएं लेके आने वाले हैं और आप विकास करना चाहते हैं तो सत्ता का भागीदार बनिए और सत्ता के साथ आइए, जिससे आपकी जो काम की स्पीड है, जो विकास की स्पीड है, वो दोगुनी गति से दौड़ सके। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनको फोकस किया जा रहा है, युवाओं को फोकस किया जा रहा है। इस प्रकार से रोजगार की जो बात की जा रही है, कहीं ना कहीं जो सुरक्षित रोजगार में भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हम पारदर्शिता के साथ जो है नौकरियां देते हैं, भेदभाव बिना पर्ची और बिना खर्चे की जो नौकरियां हैं वो हमारी सरकार ने दी है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण तबके के युवा है वो भी कहीं ना कहीं अब इस बात को सोचने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गरीब तबके में भी नौकरी देती है और जो अमीर तबका है उसको भी बराबर तोड़ती है। कहीं ना कहीं पार्शियलिटी जो है वो यहाँ नहीं होती, मेरिट के हिसाब से नौकरियां दी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विकास और जो है नौकरियों के ऊपर जो है फोकस किया जा रहा है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जो है भरोसा दिलाया जाए कि हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं और इस प्रकार से आपका ये काम जो है बिल्कुल जायज है। और इस प्रकार से अगर आप सत्ता के भागीदार बनते हैं, सत्ता के बिल्कुल, ये लगातार बात को समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप सत्ता के भागीदार बनते हैं, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं तो आपके हल्के के लिए ही बेहतर होगा, चूंकि हल्के को विकास के मार्ग पर प्रशस्त करना बेहद जरूरी है। ये लगातार बात कही जा रही है। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इलाहाबाद का उपचुनाव तारीख के इंतजार में है। महज एक हफ्ते से कम के समय में जनता अपना फैसला सुनाएगी। सत्ता पक्ष और सालों पुरानी साख के बीच जारी इस जंग में जनता किसे चुनेगी कह पाना मुश्किल है। लोगों के मत को अपने बहुमत में बदलने के लिए प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। इलाहाबाद के चुनावी रण में बीजेपी अपनी पूरी ताकत से प्रचार में जुटी है। बीते दिनों के साथ प्रत्याशियों के बीच दावे, वादे और बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी जहां इस उपचुनाव को जनता पर बोझ बताते हुए अभय चौटाला को जिम्मेदार बता रही है, वहीं कुमारी शैलजा कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का दावा कर रही है। तो इस मसले पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इलाहाबाद उपचुनाव पर सारा ध्यान केंद्रित हो चला है और सियासत अब किस तरीके की हो चली है और समय के साथ उसमें किस तरीके का बदलाव देखने को मिल रहा है। और खासतौर पर समीकरण की बात करें तो समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इस तमाम विषयों को लेकर बातचीत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को अब किस तरह से देख रही है? महज एक हफ्ते का समय बचा है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा को आप फिलहाल किन स्थितियों में देख रहे हैं? आज कहां पर खड़ा देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब लगातार बढ़त बनाए हुए है और जैसे ही इस चुनाव ने अंतिम चरण में कदम रखा तो भारतीय जनता पार्टी अब अपने प्रतिद्वंदियों से बहुत आगे निकल चुकी है। अब तो जीत मत प्रतिशत प्रकार का हमारा रहेगा। अब तो चर्चा का और कौतूहल का विषय यही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा मेहनती है और उसी मेहनत के लिए और जनता का जिस प्रकार से इस बार भारतीय जनता पार्टी पर जो प्यार उमड़ रहा है, जिस प्रकार से इलाहाबाद की जनता जिसको बार बार ठगा गया विपक्षियों द्वारा, उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छे विकल्प के तौर पर देख रही है। तो निश्चित तौर पर हवाएं जो यहाँ की बता रही हैं, फिजाएं जो यहाँ की बता रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी और बढ़ रही है, ऐसी इस तरफ संकेत कर रही है। जी प्रोफेसर साहब, आपके पास लौटेंगे, चूंकि हमारे पास इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राय सिंह गुर्जर। राय सिंह जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद यश जी, धन्यवाद जी। राय सिंह जी, तीसरे नंबर की पहले ये लड़ाई थी लेकिन अब ये पहले नंबर पर हो चली है। तो कांग्रेस का जो उम्मीदवार है यानी कि पवन बेनीवाल की हम बात कर रहे हैं, तो पवन बेनीवाल को आप कहां पर खड़ा देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि एक तरफा लड़ाई है कांग्रेस के लिए?
देखिए यश जी, जिस प्रकार इलाहाबाद के ग्राउंड से मैं बोल रहा हूँ, मैं पिछले एक सप्ताह से यहीं पर लोगों के बीच में, विशेषकर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में जा चुका हूँ जी। यहाँ पर क्या है कि जो परंपरागत चौधर की बात करते थे, उनकी चौधर को चुनौती दी है इलाहाबाद की जनता ने। आज वो दर दर भटक रहे हैं वोट के लिए, चौटाला परिवार, इलाहाबाद के लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए। और रही बात जो लूट का गठबंधन 2019 के अंदर भाजपा और जेजेपी के लोगों ने बनाया था, जो सत्ता का एक ऐसा केंद्र है जहां पर केवल लूट और शोष और झूठ प्रेम प्रपंच और विनाशकारी नीतियों को सदैव मान्यता दी गई है। अब उन लोगों को भी 2 साल का जो उनका अनुभव जनता के लिए रहा है, प्रकार किसान मजदूर के लिए रहा है, प्रकार व्यापारी के लिए, रोजगार में युवाओं के लिए रहा है, वो सब जनता देख रही है। और यहाँ पर क्या है, एक सशक्त विपक्ष की आवाज को उठाने के लिए, और जहां पर आगामी जब लोगों की उम्मीदें विपक्ष से हो, तो ऐसे में कांग्रेस की महत्वपूर्ण विकल्प लोगों के बीच बन चुका है। अब कारण क्या है, देखिए भाजपा के पास अपना उम्मीदवार नहीं था, और इन्होंने वो कराने के लिए, धमकाने के लिए जेजेपी का साथ लिया, लेकिन जेजेपी को लगा कि उनका अस्तित्व पहले। लेकिन राय सिंह जी, कांग्रेस के पास भी अपना उम्मीदवार कहां से था? बाहर से तो आया, बीजेपी से तो आपने लिया। आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए, आपकी हर बात का जवाब दूंगा जी। तो जेजेपी भाग गई, बीजेपी भाग गई, और ये भागते भागते इन्हें हड़ौता के रूप में जो गोविंद कांडा जी मिले। चलिए राय सिंह जी, आपके पास लौटेंगे, चूंकि हमारे साथ जो आपने बातें बोली हैं इसको लेकर कमेंट लेना भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल जी है। प्रोफेसर विधु रावल जी, कांग्रेस तो पूरा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है और कह रही है कि ये जो पहले नंबर पर हम आने वाले हैं और एक तरफाई लड़ाई है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसके पास कोई इस प्रकार का विश्वास भी है। इनकी बातों से ऐसा साफ जाहिर हो रहा था, ये ऊपरी तौर पर कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी बातें जो कह रहे हैं उनका खुद इनका हृदय नहीं स्वीकार कर रहा उन बातों को। इनका ऐसा कहना कि उम्मीदवार को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 बार जो चुनाव लड़ा, इसको भारतीय जनता पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, जिसको ये पक्का पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी में उसका भविष्य नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उसने कांग्रेस ज्वाइन की और जाते ही उसको टिकट दे दिया। वो लोग आकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कहते हैं कि ये कहां से है, जबकि उम्मीदवार तो हेलो सुन पा रहे हैं आप? जी प्रोफेसर साहब, हम आपको सुन पा रहे हैं जी। गोविंद कांडा जी ने भारतीय जनता पार्टी को विधिवत भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में और भारतीय जनता पार्टी के विचार में उन्होंने आस्था जताई, भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता ली, और सदस्यता के बाद जो है वो पूरी प्रक्रिया से उनका चयन किया गया, और श्रेष्ठ चयन है। और ये चयन तो इसलिए दिख रहा है जिस प्रकार से जनता अब सब जगह गोविंद कांडा जी की जय जयकार कर रही है, जिस प्रकार जनता गोविंद कांडा जी के साथ जुड़ रही है, हर कार्यक्रम एक विशाल रैली के स्वरूप ले लेता है। तो ऐसे में जब ये लोग ये मैं टीवी पे है, मैं प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। अगर आपने बोला राय सिंह जी आपके पास लौटते हैं, एक बारी बात कंप्लीट करने जी, आपके पास लौट रहे हैं राय सिंह जी। आपको भी पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा, बात सुन लीजिए, फिर आपके पास आता हूँ। कांग्रेस का ये कहना, उम्मीदवार पर सवाल उठाना, जिनके मतलब चोर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। ये तो किस प्रकार से जो है कांग्रेस आज कहीं पर गिनती में नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला यहाँ नहीं है। कांग्रेस खुद भी चुनाव नहीं लड़ रही। हमने देखा कि एक कांग्रेस का एक गुट यहाँ पर केवल चुनाव लड़ रहा है, और वो गुट भी यहाँ पर कोई वर्चस्व नहीं रखता। देश भर से नकारी गई कांग्रेस जो है यहाँ पर इलाहाबाद में कोई प्रभाव छोड़ेगी ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये तीसरे स्थान को भी खो चुकी है कांग्रेस। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपके पास लौटेंगे। राय सिंह जी 5वें स्थान पर रहेगी। राय सिंह जी, प्रोफेसर विधु रावल कह रहे हैं कि तीसरे स्थान को भी आप खो देंगे, लग रहा है कि 5वें नंबर पर रहेंगे। यस जी, आप देखिए कि जिस प्रकार मेरे मित्र विधु रावल जी ने कहा, पहले तो आप स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो हमारे पवन बेनीवाल जी हैं, उन्होंने भाजपा की नीतियों की लूट की वजह से पार्टी छोड़ी है, और भाजपा के लोगों को याद कीजिए सदन में इस प्रकार कहा था कि पवन बेनीवाल से बढ़िया ईमानदार व्यक्ति प्रदेश में नहीं है। जब आरोप अमित ने लगाया था, एक बार, दूसरी बार, एक एक करके बात रखिए, देखिए एक एक करके बात रखिए। रही बात यश जी जो बात कर रहे हैं विकास की,
अरे इनके उम्मीदवार को केवल वहां पर कहीं पर अगर गोविंद कांडा जी के परिवार को नहीं राय सिंह जी, अगर आप ये लगातार बात कह रहे हैं, जिस तरीके से आप ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को, जिस तरीके से आप ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी भारी जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं, कहाँ मिल रहा है जन समर्थन? कौन सा कार्यक्रम इन्होंने ऐसा कर दिया? एक एक करके बात रखिए, देखिए हो हल्ला नहीं, एक एक करके बात रखिए, शालीनता से बात रखिए। बुला रहे हैं भाई साहब, आपकी बात हमने बड़े धैर्य रखिए, आप बाद में आपकी बात का जवाब दीजिए। आपसे एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस कौन सी वाली कांग्रेस लड़ रही है? कैलगो कांग्रेस लड़ रही है या रणवीर कांग्रेस लड़ रही है या हुड्डा कांग्रेस लड़ रही है? देखिए अगर इस तरीके से शोर शराबा रहेगा तो इस कार्यक्रम को समाप्त करना पड़ेगा। देखिए अगर आप यहाँ पर भी इस मंच का उपयोग चर्चा करने के लिए नहीं करेंगे तो इस कार्यक्रम को समाप्त करना पड़ेगा। देखिए कार्यक्रम को समाप्त करना पड़ेगा अगर इसी तरीके से आप हो हल्ला करेंगे, शोर शराबा करेंगे। यहाँ पर दर्शक आपको देख रहे हैं कि किसकी बातों में कितना दम है। चूंकि ये पूरा इलेक्शन मोड में जा चुका है इलाहाबाद, एक हफ्ते का समय बचा है, तो कम से कम इतनी तो उम्मीद की जा सकती है ना कि आप शालीनता के साथ, धैर्य के साथ अपनी एक एक करके बात रखें। लेकिन अगर इस तरीके से शोर शराबा रहेगा, हो हल्ला रहेगा, तो फिर दर्शक आपकी बात कैसे सुन पाएंगे? अरे मेरे मित्र जब ये बोल रहे तो मैं तीसरा नहीं बोला, जब मेरी बात आई तो ये देखा। जी मैं आप दोनों से आग्रह कर रहा हूं कि एक एक करके बोलिए। जी राय सिंह जी, छोटा सा कमेंट, जल्दी छोटा सा कमेंट। देखिए यस जी, जनता ने तय कर लिया है मजबूत विपक्ष और हरियाणा प्रदेश के लोगों की खुशहाली, कच्ची बिरादरी के मान सम्मान के लिए कांग्रेस में हमारी नेता कुमारी शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिपक्ष नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सभी सम्मानित नेताओं ने जिस प्रकार चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाया है, हमारी जीत निश्चित है और भाजपा की जमानत जब्त के साथ साथ ठीक है, इसको भगाया जाएगा। ठीक है राय सिंह जी, ठीक है, जमानत जब्त लोग है। ठीक है राय सिंह जी। प्रोफेसर साहब एक छोटा सा कमेंट, तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, तमाम समीकरण को देखते हुए। देखिए राय सिंह जी बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, पत्रकार भी रहे हैं। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि ये बातें अब ऐसा लगता है जैसे मैसेज के टेम्पलेट्स होते हैं, पहले से बनाए गए होते हैं। यही बात आप अमेठी में कहते हैं, यही बात आप जो है हरियाणा के अंदर कहते हैं, यही बात आप इलाहाबाद में कहते हैं, यही बात आप देश भर में कहते हैं, लेकिन देश भर की जनता आपको नकार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के विकास के प्रति इलाहाबाद की जनता सजग भी है और भारतीय जनता पार्टी के विकास के रथ पर चढ़ना चाहती है। कम से कम 3 वर्ष का अवसर तो देना ही चाहती है। 3 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की कम से कम जनता ने चुनी हुई प्रदेश में सरकार बनाई हुई है। इस सरकार के साथ जुड़कर अपने विकास के कार्य करवाना चाहती है। 3 वर्षों तक अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करेगी तो उसको रिपीट कर दिया जाएगा, नहीं तो कांग्रेस के इंडियन नेशनल लोक दल के मित्र जो है अपनी किस्मत आजमा सकते हैं 3 साल बाद। ये तो विकास के रथ पर चढ़ने की बात है। सरकार की चाबी भारतीय जनता पार्टी के पास है, विकास की चाबी भारतीय जनता पार्टी के पास है और जनता को विकास के साथ जुड़ने का अवसर मिल रहा है और इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है। ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। राय सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए। तो तमाम राजनीतिक दलों का अपना अपना दावा है, लेकिन सारी चीजें, जो सारी बातें हैं और तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जनता जनार्दन ही तय करेगी कि इस इलाहाबाद के महासंग्राम में विजयी कौन होगा, उनका सरताज कौन होगा और सेहरा किसके सिर पर सजेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।